छत्तीसगढ़ में बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य गठन के समय 4,000 करोड़ का बजट बढ़ते बढ़ते 1,65,000 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन इसी के साथ ही सब्सिडी और हितग्राही मूलक योजनाओं पर खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते बजट का महज 26% हिस्सा ही विकास के कामों में खर्च होता है। इससे विकास कैसे होगा, क्या कहते हैं इसको लेकर जिम्मेदार, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 1,65,000 करोड़ के बजट में हितग्राही मूलक योजनाओं में 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन में कुल बजट का 74% हिस्सा खर्च हो रहा है। इस तरह पूरे बजट में महज 26% हिस्सा ही विकास मूलक कार्यों के लिए उपलब्ध हो पा रहा है। लिहाजा बीते कुछ वर्षों से राज्य सरकार बड़ी योजनाओं के लिए कर्ज पर निर्भर है। राज्य का कुल कर्ज 98,757 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वर्तमान में महतारी वंदन योजना सहित दर्जन भर हितग्राही मूलक योजनाएं चल रही है। राज्य अब हितग्राही मूलक योजना से अपात्र लोगों को छांटने के लिए केवाईसी की तैयारी कर रही है। भाजपा जहां इन योजनाओं को आवश्यक बता रही है, तो कांग्रेस वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप जड़ रही है। हम लोगों को सुविधाएं देते हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनको सहायता देते हैं। वो पैसा कुल मिलाकर बाजार में आता है और इकोनॉमी बढ़ती है। तो सरकार का काम लोक कल्याणकारी काम है, लोगों के जीवन में खुशहाली लाना है। सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है और उसी के तहत लोक कल्याणकारी काम हो रहे हैं। चाहे किसानों को 3100 रुपए मिल रहा हो, महिलाओं को 1,000 रुपए मिल रहा हो, कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए मिल रहा हो, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा हो, लोगों को सड़क, पानी, बिजली इसकी सुविधाएं मिल रही हों, हमारे वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए वजीफा मिल रहा हो, आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल रहा हो, उससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है और वो पैसा फिर बाजार में आता है तो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। बजट का आकार इसलिए बढ़ रहा है कि चीजें महंगी हुई हैं और तो उस हिसाब से बजट का आकार भी बढ़ा है। लेकिन हितग्राही मूलक जो खर्च किए जा रहे हैं वो तो केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं। राज्य अपने संसाधन से कहाँ पे वित्तीय संसाधन से अर्थ को जुटा के उसके बाद उसको अपने लोगों पे खर्चा करने की स्थिति में राज्य आज भी नहीं, जो जिसको बोल सकते हैं स्वावलंबी नहीं हुए हैं हम। पूरी की पूरी जो योजनाएं हैं वो केंद्र पोषित योजनाएं हैं। पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना तो जरूरी है ही, लेकिन इस वित्तीय भार के लिए चुनावी रेवड़ी बांटने की प्रवृत्ति ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। दिलचस्प ये भी है कि कई राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। बावजूद इसके राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति से दूर होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में विकास के लिए राज्यों के सामने आय के स्रोत बढ़ाने का ही एक रास्ता रह जाता है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार के प्रयासों का नतीजा क्या होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।